बीजेपी तो हमारे पास भी आए थे, हमें बीजेपी के शामिल करने के लिए, हम तो नहीं गए। पब्लिक ये जानते हैं। अच्छा, आपको भी बीजेपी ने ऑफर किया? बहुत बार ऑफर किया, एक बार नहीं, लेकिन हम कभी नहीं गए, ना तो सोचे हैं। आज कांग्रेस ना सेंट्रल में कुछ दे सकता, ना स्टेट में कुछ दे सकता। तो आज जो लोग कांग्रेस में खड़े हैं, कांग्रेस के साथ दे रहा है, वो कभी इधर उधर नहीं जाएगा, ये लोगों का भरोसा है। चीफ मिनिस्टर इतने काम करते हुए, जो कहते हैं हम इतने काम किए हैं बंगाल के लिए, इतना तरक्की की है, उसके बावजूद भी अपना चुनाव क्षेत्र छोड़ के दूसरे जगह में जाते हैं, तो इसी में उनका हार है। जब आज नंदीग्राम में ऐसा हो गया कि उनको बूथ के अंदर ही 2 घंटा बैठना पड़ा और बूथ में ये सब लोग बोल रहा है कि हम वोट दे नहीं पाए, वोट लूट हो रहा है, तब जाके वो सोनिया गांधी के पास लेटर लिखती है और बाकी लीडरान के पास लेटर लिखती है कि आइए सब मिलके एकजुट होते हैं। तो तब उनके, जब सभी दल मिलके एक प्लेटफॉर्म बना रहे थे, तब वो कहाँ थी? हमारे साथ कांग्रेस की सीनियर लीडर दीपा दास मुंशी हैं, यहाँ इलाके की पूर्व सांसद भी हैं। यहाँ से अभी जहाँ पे हम हैं जिस विधानसभा में, ग्वालपोखर से पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी, मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थी दीपा दास मुंशी जी। दीपा दास मुंशी जी, आप इस क्षेत्र की सांसद भी रह चुकी हैं, विधायक भी रह चुकी हैं, लेकिन लोगों को अब भी ये शिकायत रहती है कि आप इलेक्शन के अलावा, इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले क्षेत्र में दिखती नहीं है। ये कौन से लोग ऐसी शिकायत करते हैं मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं जब तक प्रियरंजन दास मुंशी जी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए थे, तब तक मैं ज़्यादा देर तक गांव में ही रहती थी। लेकिन परिवार में अगर परिवार के एक सदस्य हॉस्पिटल में रहे और 9 साल रहे, तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतते हैं सबको पता है। तो मेरा आना जाना थोड़ा कम हो गया, लेकिन पार्टी का जब भी ज़रूरत हुए, हमारे लोगों का जब भी ज़रूरत हो, कोई भी मुसीबत में आए, कोई भी इशू लेके लड़ाई करना हो, तो मैं हाजिर हुई। किसी भी हालत में बहुत असुविधा होने के बावजूद भी मैं हाजिर रही। तो ये कोई शिकायत नहीं हो सकता है, क्योंकि जब मैं हार गई हूँ तब से मेरा आना जाना और भी कम हो गया, क्योंकि मुझे अपना रोज़गार के कारण भी, क्योंकि हमारे पास इतने साल मंत्रित्व, इतने साल राजनीति करने के बावजूद भी हम लोग अभी भी किराए के मकान में रहते हैं। हमारे पास कोई ऐसा बैंक बैलेंस नहीं है कि हमारा गुजारा हो। मेरा बेटा बाहर पढ़ता है, उनके लिए भी पैसा की ज़रूरत होता है, तो रोज़गार के कारण मुझे दिल्ली रहना पड़ता है। तो ये हमारे लोग, इलाके के लोग सबको पता है, ऐसे नहीं पता नहीं। विरोधी पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए ये मुद्दा को उठाते हैं। ये मुद्दा वाकई कोई मुद्दा नहीं हो सकता। पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम पर अगर नज़र डालें तो आप 4th पर थी और कुछ अच्छा वोट था नहीं, 1 लाख से भी कम वोट थे। तो उस कंडीशन से कांग्रेस इस बार कैसे जीत की तरफ कैसे जाएगी, क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, स्ट्रैटेजी तो मैं आपको बताऊंगी नहीं, स्ट्रैटेजी अपना स्ट्रैटेजी होते हैं, लेकिन वोट बढ़ेगा कैसे? मैं यही कह रही हूँ कि वोट एक एरिथमेटिक है और ये आंकड़ा हम लोग बहुत सोच समझ के करते हैं। यहाँ पे जो 10 साल से एमएलए रहा, वो पहले कांग्रेस के एमएलए थे, फिर कांग्रेस छोड़ा नहीं, टीएमसी चले गए और फिर टीएमसी का एमएलए बने, मंत्री बने। लेकिन लोगों का बहुत शिकायत है उनसे कि वो हर काम में पैसे लिए हैं। वो और टीएमसी के जितने भी लीडरान हैं, सभी लोग छोटे मोटे सर्टिफिकेट को लेके, कोई पंचायत का विचार को लेके, प्राइमरी टीचर के कारण, कोई भी मुद्दा लेके उनके पास जाए, कोई भी मुसीबत में पड़े और उनके पास मदद के लिए गए, तो वो पैसों के बिना काम नहीं होता है। तो इस पैसों के कारण लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पे, और डर, अगर कोई बात कहते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस के पास थाने में एफआईआर दर्ज किया जाता है। तो ये जो डर और दुर्नीति, इसके खिलाफ आवाम आवाज़ उठाए है। हमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग तो खिलाफ थे ही, और ये सब करप्शन के खिलाफ हम हमेशा लड़े हैं। और हम लोग जब सत्ते पे थे तो हम कभी कोई दुर्नीति नहीं किया, कोई भी ये बात नहीं कह सकते। तो इसलिए लोगों का हमारे ऊपर बहुत भरोसा है। लोग डरते थे क्योंकि कांग्रेस थोड़ा कमज़ोर हो गया था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीएमसी में चले गए थे, लेकिन अब सब घर वापसी हो रहा है और बहुत लोग ये डर के खिलाफ लड़ते हुए और खड़े हैं अभी, और धीरे धीरे हमारा ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हुआ है। 2019 में जो ऑर्गेनाइजेशन था और अभी का ऑर्गेनाइजेशन में बहुत फ़र्क है। तो और ये फ़र्क इसीलिए हुआ है कि जनता हमारे साथ दिए हैं, और जनता का जो रोष
वो हमारे साथ है। तो इसीलिए हम लोग धीरे धीरे संगठन मजबूत किए हैं और पब्लिक हमारे साथ है, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि इस बार हम जीतेंगे। और सिर्फ कांग्रेस नहीं, इस बार एक प्लेटफॉर्म बन गया पूरे हिंदुस्तान में, जो कांग्रेस के साथ वामफ्रंट पार्टी आ गए हैं सारे, फिर और दूसरे पार्टी डिफरेंट स्टेट से आए हैं, तो 8 पार्टी का एक मोर्चा बना है, संयुक्त मोर्चा, जो असम में भी हम लोग लड़ रहे हैं इकट्ठे, हम बंगाल में भी लड़ रहे हैं। तो ये संयुक्त मोर्चा इस बार बहुत अच्छा फल करेगा, ये हमें उम्मीद है। इस इलाके से जो भी कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं, अगर पिछले इलेक्शन देखें 2011 में आपके गुलाम रब्बानी साहब जीते, वो 16 में टीएमसी से लड़ लिए, फिर 16 में ही कन्हैया लाल अग्रवाल जीते और कुछ दिनों में ही वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आप ही के खिलाफ वो टीएमसी में चले गए। तो इस बार आप लोगों को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि कांग्रेस का जो जीतेगा वो टीएमसी में नहीं जाएगा या बीजेपी में नहीं जाएगा? देखिए, बीजेपी तो हमारे पास भी आए थे हमें बीजेपी के शामिल करने के लिए, हम तो नहीं गए, पब्लिक ये जानते हैं। अच्छा, आपको भी बीजेपी ने ऑफर किया? बहुत बार ऑफर किया, एक बार नहीं, लेकिन हम कभी नहीं गए, ना तो सोचे हैं, क्योंकि हमारे जो ईमान है वो पब्लिक के साथ जुड़े हुए, पब्लिक के काम करने के लिए है, और उस सांप्रदायिक नीति लेके जो दल चलते हैं उसके साथ हम कभी नहीं जा पाएंगे। तो ये यहाँ के लोगों का ये ज़बरदस्त तरीक़ा से ये पता है कि अगर कुछ भी हो जाए दीपा दास मुंशी को कोई हिला नहीं पाएंगे। इसीलिए जो लोग हमारे साथ मजबूती से आज खड़े हैं, देखिए आज हमारा देने का कुछ है नहीं, फिर भी लोग हमारे साथ हैं। जो लोग आज कुछ देना नहीं है फिर भी हमारे साथ है, वो कभी छोड़ के नहीं जा सकता। ये लोगों को विश्वास है और ये विश्वास रहेगा। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि गुलाम रब्बानी साहब भी आपके साथ थे, कन्हैया लाल अग्रवाल भी आपके साथ थे, तो वो भी उसी विश्वास पे उनको लोगों ने जिताया था, लेकिन वो तो चले गए। चले गए, कुछ अपना मतलब के कारण चले गए, कुछ पैसों के कारण चले गए, कुछ पावर मिलने के कारण चले गए। तो आज जो है वही मैं कह रही हूँ, आज कांग्रेस ना सेंट्रल में कुछ दे सकता ना स्टेट में कुछ दे सकता। तो आज जो लोग कांग्रेस में खड़े हैं, कांग्रेस के साथ दे रहे हैं, वो कभी इधर उधर नहीं जाएगा, ये लोगों का भरोसा है। अब पिछला चुनाव 2016 में आपने सीधे ममता बनर्जी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा। इस बार जो है ममता बनर्जी का टक्कर जो नंदीग्राम में हो रहा है, उस चुनाव को आप कैसे देखती है? उस विधानसभा में वोटिंग भी हो गया, ममता बनर्जी वर्सेस उनके पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी, उसको आप कैसी देखती हैं कि उसका परिणाम क्या लग रहा है, किधर जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई सीएम अपना कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी जाते नहीं। पहली बात तो ये है, भवानीपुर में पिछले बार बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी और बहुत कम वोटों से मैंने हारी थी, और वो भी कुछ लोग लास्ट मोमेंट पे, एंड मौके पे वो लोग थोड़ा गद्दारी किए थे। 25,000 वोटों का फासला था। हाँ, क्योंकि उससे पहले 59,000 और उससे पहले 1 लाख का फासला, वो कम हो गया, और बीजेपी का 25,000 वोट पाने के बावजूद भी कम हुआ। तो ये आप मान सकते हैं कि वोट बहुत कम हो गया था, और वो भी एक एरिया में, खिदिरपुर का एक वार्ड था जिसमें हम लोग लास्ट मोमेंट में थोड़ा इधर उधर हो गया था, तो तभी, और वो टीएमसी को आप जानते हैं पैसों से लोगों को खरीदते हैं, तो वो खरीद के वो लोग जीते थे, इसलिए वो फैसला बहुत कम होने के बावजूद भी हम लोग जीत नहीं पाए थे, नहीं तो हम लोग शायद वो लास्ट टाइम ही वो हार जाती। लेकिन चीफ मिनिस्टर इतने काम करते हुए, जो कहते हैं हम इतने काम किए हैं बंगाल के लिए, इतना तरक्की की है, उसके बावजूद भी अपना चुनाव क्षेत्र छोड़ के दूसरे जगह में जाते हैं, तो इसी में उनका हार है। दूसरी बात ये है, जहाँ पर भी कहीं पर भी वो लड़े, उनके खिलाफ जो भी लड़े, मैं उसमें कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहती हूँ, लेकिन एक चीज़ है, जिस दिन ममता बनर्जी सीएम होते हुए सुबह, चुनाव के दिन सुबह से एक ही बात कह रहे हैं कि हमारा बूथ जैम हो गया, बूथ रिग हो गया, बूथ लूट हो गया, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं। ये प्रैक्टिस तो उन्होंने तय किए हैं बंगाल में। पिछले पंचायती चुनाव में किसी को वोट, मनोनयन पत्र दाखिल तक नहीं करने दिया, वोट होने नहीं दिया, लोगों को घर से निकलने नहीं दिया, छप्पा ही छप्पा मारा। पिछले लोकसभा में भी यही किया है, बूथ के बूथ जैम किया है। तो ये प्रैक्टिस उन्होंने शुरू की है, आज वही हो रहा है। जब दिल्ली में 8 पार्टी मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाए थे कि बीजेपी के खिलाफ हम लड़ेंगे, एक साथ एकजुट होके, ममता बनर्जी उसमें नहीं शामिल हुए थे, लेकिन जब आज नंदीग्राम में ऐसा हो गया कि उनको
बूथ के अंदर ही 2 घंटा बैठना पड़ा और बूथ में ये सब लोग बोल रहा है कि हम वोट दे नहीं पाए, वोट लूट हो रहा है। तब जाके वो सोनिया गांधी के पास लेटर लिखती है और बाकी लीडरान के पास लेटर लिखती है कि आइए सब मिलके एकजुट होते हैं। तो तब उनके जब सभी दल मिलके एक प्लेटफॉर्म बना रहे थे, तब वो कहाँ थी? जब खुद हो रहा है, जब खुद जो काम किए हैं उसी काम को आज भुगतना पड़ रहा है। आज जैसे आप कह रहे हैं कि रब्बानी, गुलाम रब्बानी आपके हाथ में बना हुआ है, वैसे शुभेंदु अधिकारी भी तो ममता जी के हाथ में बना हुआ है। तो ये पॉलिटिक्स में होता है, अगर कोई दल छोड़ के दूसरे दल में जाता है तो वो खिलाफी हो जाता है, तब वो दल के अंदर नहीं होते। लेकिन जो प्रैक्टिस उन्होंने शुरू किया वही आज उनको देखना पड़ रहा है। आज उनको डेमोक्रेसी के बाद सामने आ रहा है। वो डेमोक्रेसी कब थी? जब पंचायत चुनाव में किसी को लड़ने का मौका नहीं दिया, कोई भी पार्टी को खड़े होने का मौका नहीं दिया था। तो ये बात बंगाल के लोग समझते हैं और बंगाल के लोग शांति प्रिय है। बंगाल के लोग कोई संतराश के खिलाफ लड़ेंगे, वोट देंगे, और बंगाल के लोग दुर्नीति के खिलाफ लोग वोट देंगे। और जो सोनार बांग्ला की बात कह रहे हैं, और कोई लोग कह रहे हैं कि कोई बोल रहा है सोनार बांग्ला गढ़बो, कोई बोल रहा है खेलबो खेला होबे, तो हम लोग बोल रहे हैं राजनीति कोई खेल का मैदान भी नहीं है। और राजनीति ऐसे आपस में टकरा टकरी, और जो भाषा राजनीतिक परिभाषा है वो अलग होता है। जो आजकल परिभाषा यूज़ किया जाता है वो राजनीतिक परिभाषा नहीं है। बंगाल का कल्चर ख़राब हो रहा है, तो इसलिए लोग इसके खिलाफ जो मोर्चा, संयुक्त मोर्चा जो बने हैं उनके तरफ वोट डालेंगे, ये मेरा विश्वास है। आखिरी सवाल है मेरा, 1977 से ये सीट गोवाल जब चाकुलिया अलग नहीं था, तो आपने उस रिकॉर्ड को तोड़ा, फॉरवर्ड ब्लॉक के रमज़ान अली साहब के परिवार को हराया, फिर उसके बाद लेफ़्ट के सलीम साहब के खिलाफ भी आप रेगुलर चुनाव लड़ती रही हैं। तो लेफ़्ट से जो इस बार आपका संयुक्त मोर्चा गठबंधन है, जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉक भी है, CPM भी है, कैसे देखती हैं आप इसको कि पुराने दुश्मनों के साथ आपके? देखिए, पॉलिटिक्स इज़ एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉलिटिक्स में पॉसिबिलिटी जो भी है, हम देखते हैं कि अगर हम इसके खिलाफ लड़े भी हैं, लेकिन हमारे सामने जो प्रतिपक्ष है वो क्या है? आज बीजेपी पूरे देश को नुकसान पहुंचा रहा है, पूरे देश को बेचने के तरीका बना रहा है। पूरे देश को कैसे बेचा जाए, 100 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को बेच डाला है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को। अब एक दिन पूरा देश को भी बेच डालेगा। तो इसके खिलाफ सांप्रदायिक संप्रीति बचाने के लिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें सभी लोग हम इकट्ठे हैं। वो बीजेपी के साथ अगर जो हम लोग आपस में लड़े हैं, अगर घर पे भाई भाई में ज़रूर मतभेद होते हैं, लेकिन घर में जब आग लगता है तो सारे भाई इकट्ठा होकर आग बुझाने के लिए कूद पड़ते हैं। तो वैसे ही आज देश के सामने आग जल रहा है, वो आग को बुझाने के लिए सभी को इकट्ठा होना चाहिए। ये तो मेरा विश्वास है और आम जनता भी ये विश्वास करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।